हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के जो है 1 बजने वाला है या बज भी चुका होगा, कोई आइडिया नहीं है। और चाबी लानी पड़नी ओके, वो दोनों रखने पड़ेंगे। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले घर, क्योंकि वहाँ से वो आया है कि खिड़की खुली है कोई, तो वो बंद करने जाना है। बाकी हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। हमने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी एंड चपाती। किचन भी मैंने पूरा जो है वो करके रख दिया है, साफ़ करके। साफ़ इन द सेंस बर्तन वगैरह धो के कर दिया है। बाकी अब लेके जानी है ऊपर वाले घर की चाबी, ताकि ऊपर की जो वो है खिड़की हम बंद करके आ सके। मतलब चाबी कौन सी है ये हमको नहीं मालूम। मैंने गाया हो जड़ी जड़ी के धुए दी डाड़िया किने मेरी बाम रोड़ियो। आहा, हाँ, आंटी का नाम चैंचलो था। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? अच्छा मम्मी ना अपनी तुलसी माता और ये इसमें रख के गए मनी प्लांट। मनी प्लांट भी ठीक चल रहा है और तुलसी भी ठीक चल रही है। तुलसी तो बड़ी जबरदस्त चली आ रही है, ये वाली है ना? पानी है ना नीचे से। हाँ, नीचे ठंडा वो है। वो भी देखना है माल्टे का पेड़, और वो मैंने देखा कहाँ है, आम और माल्टा। हमने इधर वो हुआ था ना, वो देखो नींबू की डाली। ये तो नींबू है ना? नींबू एक नींबू है और एक में इसमें खट्टा है। तो हम वो लेके आए थे आम और माल्टे का पौधा, उसको दिखाते हैं। मम्मी की बिल्लो तो चली गई है बेचारी किसी और के घर। इतना बड़ा वो गोड बनाया उसके लिए, वो जा चुकी है, वो पराई हो चुकी है। अब उसकी भी डैडी को दुख है जाने का। तो डैडी तो बोलते थे मैं नहीं पीता ना चाय, ना मैं पीता दूध, ना मैं खाता घी। नारंगी ये माल्टा जो हम लेके आए थे, माल्टे का छोटे छोटे लाए थे क्या हम लोग? अच्छा, वो आगे आम है ना? दो लाए थे, दोनों वही सेम वैरायटी थी। ये इधर एक में तो काले काले पड़ गए पत्ते। ये थोड़ी है आम, ये क्या है? तो आरू लग रहा है। बादाम अच्छा, क्या पता कर जाए सरवाइव। वो तो ठीक चल रहा है माल्टे वाला पौधा। माल्टे को पानी कर। ये हमारा नाशपाती का पेड़ है, आजकल नहीं है इसमें नाशपाती। नाना लगी है, देखो छोटी छोटी, वो देखो उधर, ये देखो, देखा नाशपाती। पर ये वाली मेरे को लगती है अच्छी, पेट में दर्द होती है इनसे। ये लगी हुई है इधर भी, ये देखो छोटी छोटी। गांव में आज मैच है, क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच कहाँ जा रहे हो? तो ये हमारा घर पीछे वाली साइड से ऐसे नजर आता है। छोटा सा घर हमारा, उसमें बंदा रहता है बड़ा। हाँ, घर छोटा है, बंदे सारे मोटे हैं। और ये घर से मैंने कब बोला कि मैं नहीं हूँ उसमें? मैं भी हूँ, मैं भी मोटे बंदों में आती हूँ। और ये हमारे घर के पीछे वाला एरिया है, खेत है नीचे तक, वैसे बहुत सारे नाले तक है ना, सीढ़ी नुमा खेत। चले आ जाओ, तो चलते हैं ऊपर वाले घर चलते हैं। आज आपको ऊपर वाले घर का भी दिखाते हैं कैसा कैसा क्या क्या है। चलो, यही वो पुराना एकदम खड़ी चढ़ाई इसमें हालत ख़राब हो जाती है। तो घर की जो पुरानी गलियां हैं, ये तो मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर किया करती थी, लेकिन जब से हमने अपना नया घर बनाया है सड़क से नीचे की तरफ, तब से लेके जो है ये मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ। तो अब आप घर की आंगन की जो हालत है वो देख सकते हैं
क्योंकि ये जो हालत है ये देखने लायक अभी है ही नहीं, क्योंकि कोई रहता नहीं है तो फिर कोई मेंटेन भी नहीं करता। और आप लोगों की बहुत वो थी। और सामने वो जो खिड़की है ना, इसको बंद करने के लिए हम आए थे, इसके लिए स्पेशली हमें कॉल आई थी कि ये खिड़की बंद कर देना। और अभी चलते हैं अंदर। चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो ये अम्मा का, जहाँ अम्मा रहती थी जब अम्मा मतलब ज़्यादा बीमार वगैरह नहीं थी, तो ये अम्मा का बेड है। और ये सामने की तरफ जो है ये तन्नू के पापा की फ़ोटो है, तो यहाँ पे लगी है। वैसे मैंने तन्नू के घर पे मतलब चाची घर पे भी दिखाई है आपको कई बार। तो ये था अम्मा का बेड, यहीं पे अम्मा बैठी रहती थी। कर दिया, कुंडी लगा दी, आ जाओ। तो ज़्यादा देर नहीं रुकने का। ये मक्खियाँ जैसी क्या है, तो देखो वो बनाने की एंकलियाँ ना। ये अम्मा का कमरा है भाई। वो कौन है, अलका दीदी ऊपर कौन है? ये पता नहीं, विक्की है ना। चलो, इंसान नहीं रहता ना तो घड़ियाँ भी बंद रहती है। चले, ये अम्मा की किचन थी। आपको अम्मा की किचन भी दिखाई देती है भाई। इतनी सुंदर रसोई है वैसे यार, है ना। अम्मा ने लिपवाई मेरे से, बोले वो डिजाइन डाल, मैं सिखाती हूँ तेरे को। ब्यूड़ के छटे डाले अम्मा ने उसमें ना, गोबर वाले उसमें, वह गंदे लीच लीच करते हुए। ये अम्मा की किचन है। ऐसे होते थे पहले पुराने किचन ना। और यहाँ पे बर्तन धुलते थे चले में, बर्तन ऊपर यहाँ मट के रखते थे। हाँ अच्छा, इधर को भी दिखा दे तू। हाँ, ये मटका रखने के लिए, यहाँ पे किचन का सामान रखने के लिए। और ये देखो शेल्फ भी बनी होती थी ऐसे, कुछ ना कुछ। और इतने से किचन में ना 6, 7, 12, 13 लोगों का, है ना। चाय बनती थी हमारी, है पीतल का चाय बनती थी, चाय। चलो चले। ये यहाँ का दरवाजा होता था किचन का, वैसे दोनों तरफ से एंट्रेंस है। और वहाँ होती थी अम्मा बैठी हुई। अम्मा का शीशा। हमें खिड़की बंद करनी थी, अभी हम जा रहे हैं वापस। अपनी ले ली नीचे की चाबी। यहाँ बैठी होती थी अम्मा काम कुम खत्म करके। यहाँ से आवाज़ लगाती थी अम्मा, लाड़ी ओ लाड़ी, सुनती कहाँ नहीं हुई। मतलब मैं तो सुनती थी, पर अम्मा को ये नहीं सुनाई देता कि मैं सुन रही हूँ। अम्मा लगातार कंटिन्यूटी में अपनी आवाज़ें लगाना जारी रखती थी। ऐसे स्लेटों वाले वो होते पहले छत, फिर जब धुआं होता किचन में ज़्यादा तो स्लेट को थोड़ा सा खिसका देते थे। वैसे भी निकल जाता था। हाँ निकल जाता, पर ज़्यादा ही हो जाए ना, जैसे ऐसे करके। चलो, जिसको खानी है वो खाए, हमें क्या है। आजकल मार्केट में सब कुछ मिलता है, नेचुरल तो नेचुरल होता है। पर ऊपर वाले आंगन में, ये नीचे, यहाँ पे हम सर्दियों में ना वहाँ बैठ के धूप सेकते थे, मैं, अम्मा और मम्मी और आदू, या उस वाले पिछवाड़े में। हाँ हाँ, यहाँ बैठे होते थे हम भी। और ये आम के पेड़, ये ऊपर वाला आंगन तो आप लोगों ने देखा ही है, मेरे इनिशियल यूट्यूब डेज है। हाय, इस आंगन में रहते थे हम 3 बजे के बाद, क्योंकि नीचे धूप आ जाती थी ना, यहाँ छाँव आती थी। और ये कमरा सबसे लास्ट वाला कमरा है ना, जो ये जो नीचे वाली छाप है ना, ये मेरे हाथ की है। ये वाली छाप मेरे हाथ की है, ये वाली छाप दूसरी पूजा के हाथ की, मतलब जो मेरी देवरानी, उसके दोनों की छाप है वैसे, है ना। किसके हाथ बने देखो, अभी कैसे बराबर ही लग रहे हैं। हम दोनों की हाइट भी सेम ही। हाँ, 2 बहु हैं, ये 2 की छाप है। तो वेट में अब मैं 35 साल की, और वो अभी कब छोटी नहीं है। यहाँ बैठते थे मैं और आदू और मम्मी दिन में, सर्दियों में, जब आदू छोटा सा था तब धूप सिखाने के लिए उसको। और वाला ऊपर वाला रूम हमारा होता था। अब तो खैर पता नहीं अब अंदर क्या क्या है, पर यहाँ पे बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे शादी होने के बाद की पूजा, यहाँ पे आदू होने के बाद की पूजा, यहाँ पे सारी पूजा इसी कमरे में हुई है मैक्सिमम।
और है ये सुमन चाची का कमरा है वैसे, तन्नू वन्नू की मम्मी का है ना। मेरे को और तो सब कुछ ठीक लगता था, पर पता क्या होता था, मतलब ये तो होते नहीं थे, यहाँ पे मैं ही होती थी। किचन हमारा वो है उधर नीचे, ठीक है। वहाँ से अगर बंदे को टॉयलेट जाना होता था ना, तो ये पूरा वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के सफ़र पूरा करके यहाँ से और जाना पड़ता था तब तक। तो तुम क्या आदू की तरह वेट करती थी एकदम लगेगा तभी चलो? नहीं, लास्ट मोमेंट में जैसे आदू करता है भागता हो जाता है मिसाइल की तरह। फिर वहाँ जाके ऐसा होता था कि पानी वहाँ से ले जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रम होता ना उसमें बहुत कीड़े होते थे। अरे वो आपकी स्किन की केयर के लिए रखे गए थे। इतने कीड़े होते थे ना कि मतलब वो इसलिए होते थे ना, कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे क्या फील हमेशा होता साफ नहीं कर सकते आप ना। हाँ। तो कीड़ा जो होगा वहाँ रहेगा, खाएगा पिएगा, साफ कर देगा एकदम बढ़िया। चलिए बड़ा वो था, अजीब टाइम था वो भी, पर यार जो भी था। फिर बाथरूम भी यही है, 2 टॉयलेट है और 1 बाथरूम है, नहाते भी वहीं थे। चले हो गया जी हमारा काम। खिड़की हमने कर दी है बंद। खिड़की बंद करने का काम तो 2 मिनट का था, पर चढ़ के उतरना और ये ज़्यादा हुआ है। आम ही आम है यहाँ पे। इस बार आम कम होंगे मेरे को लग रहा है ना। इस बार आम ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होंगे। जब मेरी शादी हुई थी इसी पगडंडी में से लाए थे मेरे को। सोचो कैसे आई होंगी मैं। क्यों तुम कहाँ गई? तुम तो डोली में बैठी थी। एक्सक्यूज मी, कौन सी डोली? तो डोली में जाते हैं चलो। हाँ, डोली में जाते हैं। पैदल आई थी, से ऐसा पता होता तो चप्पलें पहन के आती, हील पहन के आई थी। और यहाँ से साड़ी इतनी भारी, ऊपर से हील्स। तो जी हम हो चुके हैं रेडी और अब हम चल पड़े वापस धर्मशाला के लिए। अभी धूप है तो ये वाले शेड्स, और जब मौसम ठीक हो जाएगा रात का टाइम फिर दूसरे। ना भी हो तो भी चलेगा। चलो फिलहाल निकलते। ये लाइट ऑन ही रखनी है ना? हाँ? चलेगी। डैडी की आवाज़ कैमरा में। चलो जी चलते हैं घर को, बोलते हैं बाय बाय और अपने अगले भूला सजन में भूली। अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए, मतलब धर्मशाला के लिए वापस। तो जैसे कि मैंने आपको अम्मा वाला घर दिखाया, पुराना घर जो था हमारा, तो इंसान तो चला जाता है, उसकी यादें जो है बस वही रह जाती है। मुझे तो मतलब अभी भी यकीन नहीं होता है, मतलब ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब अम्मा है अभी भी। मेरे को ना उनके जाने का बिल्कुल भी अभी भी भरोसा नहीं होता है कि वो चले गए हैं। तो हम निकल चुके हैं घर से वापस और अभी हम पहुंच चुके हैं चामुंडा माता के मंदिर। और सामने वो जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, वो जो लाइट्स जो है वो हिमानी चामुंडा के लिए, यानी कि जो पुरानी चामुंडा का एक्चुअल जो मंदिर है वहाँ के लिए ये ट्रैक है। और 5-6 घंटे का ये ट्रैक है। फिर अगर आप फास्ट चलते हैं तो आप 1 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो फिर आपको 1 दिन यहाँ पे रुकना पड़ता है मंदिर में, और नेक्स्ट डे यानी कि 2 दिन लगेंगे आपके, 2 दिन जाएंगे इसमें। अदरवाइज़ 1 दिन में भी अगर अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो वो लाइन जो है सामने से जो नज़र आ रही है पूरी लाइट्स की, वैसा है। और एकदम चढ़ाई वाला ट्रैक है ये। कितने, हाँ वो धर्मशाला, बाकी वो ट्रैक यहाँ से जो लाइन से दिखाई दे रही है ना लाइट्स की, ये पूरा 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 ऊपर जाके हिमानी चामुंडा। और यहाँ पे जो है वो माता रानी का मंदिर है, चामुंडा माता, लेकिन एक्चुअल मंदिर जो है हिमानी चामुंडा का वो है उधर जी। हम आ गए हैं प्लॉट पे और मैं काम दिखाती हूँ आपको कि कितना हो गया है। इस तरीके से सरिया जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं टाटा का 20 mm और 16 mm, इस तरीके से बन रहा है। अभी इतना हुआ है, चल रहा है अभी जोरों शोरों से काम। देख ही सकते हो आप 2-3 दिन के अंदर कितनी प्रोग्रेस जो है वो
निकाल दिए। आगे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आगे ये रस्सियाँ लगा रखी है। तो बहुत से लोगों के सवाल है ज़मीन को लेके, कितने में ज़मीन ली है, क्या है, वो मैं डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और हमारा प्लान क्या है, कितना मंजिला घर बनाना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वही ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे बनता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगी और मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि कितने में हमें ये ज़मीन मिली है। एक्चुअली मैं आपको ऐसे बता दूं कि रेट तो अभी मैं क्या ही बताऊं, लेकिन धर्मशाला में ज़मीनें जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और बस यहाँ पे चेक कर रहे हैं कैमरा के आगे ना, थोड़ा सा पानी की वो बूंदे कुछ ऐसा हो रहा था, तो उसी को बस क्लीन कर रहे हैं और फिर इसके बाद निकलेंगे यहाँ से घर को वापस। एक्चुअली जिस दिन पहुँचे ना उस दिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए फिर घर पे जाके कुछ मैंने शूट नहीं किया था। और ये नेक्स्ट डे का है और नेक्स्ट डे मतलब सीधा ऑफिस से जो है हम सीधे यहीं को ही आ गए थे प्लॉट को। तभी थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो पहले की है ना और एडिट में इसको बाद में कर रही हूँ। तो बस फिर ऑफिस के बाद हम दोनों, मैं अपने ऑफिस से निकली, नीरज अपने ऑफिस से। मुझे थोड़ा टाइम लगा था किसी वजह से, तो इसीलिए फिर मैं थोड़ी लेट थी। ये तो अपने टाइम पे जैसा होता है ऑफिस का टाइम उस पर ही आए। और बस फिर सोचा कि अब हम लोगों के ना लगातार चक्कर जो है प्लॉट पे लगते ही रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ काम जो है चेक भी करना पड़ता है और देखते भी रहना पड़ता है। तो बस यही है, तो वही हम चेक वगैरह करने के लिए आए थे। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी घर वाली। बहुत ज़्यादा व्लॉग तो मैं घर पे शूट कर नहीं पाई, बट जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया उतना मैंने कैप्चर किया है हर चीज़ आप लोगों के लिए। चले एक तो बारिश, ठंडा ठंडा मौसम, मज़ेदार। प्लॉट की जो वीडियोस है वो देखने को मिलती रहेगी, मकान की जो प्रोग्रेस है वो भी देखने को मिलती रहेगी। पर अभी जो व्लॉग है उसको मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।